नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? प्रदेश के बुजुर्गों का जीवन आसानी से व्यतीत हो, इसके लिए एमपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन देने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिल सकेगा जो बीपीएल कार्ड धारक होंगे, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे। वृद्धावस्था पेंशन योजना से मिलने वाली राशि से वृद्धजन अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकते हैं। इसका लाभ पाने के लिए बुजुर्गों व बीमार वृद्धजनों को दफ्तरों के चक्कर काटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन वेबसाइट में आवेदन अप्लाई करना होता है। मेधावी छात्रों को कॉलेज फीस देती है मध्य प्रदेश सरकार। जाने इस योजना की पात्रता और आवेदन का तरीका। छात्रों की उच्च शिक्षा और उनके कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकारें भी इस दिशा में प्रयासरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के तहत एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर सीबीएसई, आईसीएसई में 85% या फिर उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने पर स्नातक स्तर पर उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए शिक्षण शुल्क मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। बेरोजगार युवाओं को बाइक देगी सरकार। इस योजना के तहत आप भी ले सकते हैं लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग की 23 सीएम राइस योजना के उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण की 678 करोड़ 82,25,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत के तहत इसमें उद्यम क्रांति योजना के प्रथम चरण में 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण से वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। नरवाई जलाने की प्रथा बंद करने कृषि यंत्रों पर चलेगा अनुदान। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने नरवाई जलाने की प्रथा को प्रोत्साहित करने, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाने और भूमि में नमी का संरक्षण करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना को संचालित करने का निर्णय लिया। योजना में उपयोगी शक्ति चलित कृषि यंत्रों को चिन्हित कर कृषकों द्वारा उन्हें क्रय करने का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। लघु सीमांत महिला, एससी और एसटी कृषकों को 50% एवं अन्य कृषकों को 40% अनुदान दिया जाएगा। सीहोर में पक्के घर के सपने पर दलाल का डंगा। 30,000 नहीं देने पर लिस्ट से नाम कटवाने का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। एक दलाल की नामजद शिकायत की गई है। उसने हितग्राही से 30,000 रुपए मांगे थे। नहीं देने पर हितग्राही का नाम आवास योजना की डीपीआर लिस्ट से हटवा दिया। 30,000 रुपए नगर पालिका कार्यालय के कर्मचारियों के नाम पर मांगे जा रहे थे। मामले में जाँच की जा रही है। मछुआरों के लिए बनेंगे फिश पार्लर। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार अब मछुआ समुदाय को लुभाने की नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर जिला स्तर पर फिश पार्लर बनाए जाएंगे। इन पायलटों में मछुआरों को हाइजीनिक तरीके से मछली चीज ने अब काटने की मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और किसान की आय बढ़ाने को लेकर कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश का देश जीडीपी में 550 अरब डॉलर का योगदान करने के लक्ष्य की ओर तैयार। मुख्यमंत्री, देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान 226 तक 550 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। चौहान ने कहा कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद इस साल 19.67% की दर से बढ़ रहा है और यह तेज गति से निवेश आकर्षित कर रहा है। सीएम शिवराज ने मुंबई में एमपी में निवेश के अवसर कार्यक्रम में की शिरकत। उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए दिया न्योता। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर कार्यक्रम के संवाद सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं उद्योगपति उपस्थित रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के साथ ही दुनिया के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश तीव्र गति से बढ़ता हुआ राज्य है। इस साल करंट प्राइसेस पर हमारी ग्रोथ रेट 19.67% है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने आगर में पंचायत सचिव को 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। छिंदवाड़ा में ईएलसी चर्च ऑफ एमपी के बिशप के घर और ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। चर्च के दूसरे पदाधिकारियों के घरों पर भी टीम ने रेड की है। भोपाल से टीम करीब 15 गाड़ियों में आई और एक साथ छापे मारे। चर्च बंद पाया गया, इसके सामने टीम बैठी हुई थी। टीम को लंबे समय से बड़े पैमाने पर चर्च की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग और फॉरेन करेंसी के हेरफेर से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी।
क्या मूर्ति और मंदिरों के रास्ते वोट बटोरने की तैयारी में है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार अब धर्म की राजनीति की राह पर चल पड़ी है। उज्जैन में महाकाल लोक से मिले हौसले के बाद सरकार अब धर्म के नाम पर मिलने वाले वोटों को निशाना बना रही है। महाकाल लोक के बाद अब ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति बनेगी। उसके बाद अगले 2 सालों में प्रदेश के प्रमुख मंदिर मठों के विस्तार के लिए सरकार 3000 करोड़ से ज्यादा का पैसा देगी। एनएचएम मध्य प्रदेश में महिला एएनएम एवं इंजीनियर की बम्पर भर्ती। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं उपयंत्री सिविल के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सुविधा के लिए हम डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा रहे हैं, जहाँ से जॉब नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चंबल में एक और डकैत गैंग का खात्मा, जानिए शिवराज में किस किस डकैत गैंग की टूटी कमर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 60,000 का इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर पुलिस उसे जिले के घाटी गांव इलाके से लेकर आ रही है। बुधवार को ग्वालियर पुलिस और डकैत गुड्डा गुर्जर के बीच भंवरपुरा के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डकैत गुड्डा गुर्जर को पकड़ने के लिए निर्देश दिए थे। गुड्डा गुर्जर के पकड़ में आने के बाद उसे डकैत युग का अंत बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा की तर्ज पर बीजेपी निकालेगी यात्रा। महाराष्ट्र में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश में भी एंट्री करने वाली है। जैसे जैसे पदयात्रा मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रही है, वैसे बीजेपी की परेशानियां भी बढ़ रही है। 20 नवंबर को बुरहानपुर जिले से मध्य प्रदेश की सीमा में यात्रा प्रवेश करेगी। बदलेगा मौसम, गरज चमक के साथ इन क्षेत्रों में बौछारें पड़ने की संभावना। चलेगी तेज हवाएं, छाएंगे बादल, जाने पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश में अचानक मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज जल्द ही बदलने वाला है। कुछ स्थानों पर गुरुवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के संकेत मिले हैं। तापमान सामान्य बने रहेंगे। रात के तापमान में गिरावट देखी जाएगी। गुरुवार को नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में 7 जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में भारत को दी मात। रोहित ब्रिगेड का खिताबी सपना हुआ चकनाचूर। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम आईसीसी T20 विश्व कप 2022 से बाहर हो गई है। इंग्लैंड ने एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए सेमीफाइनल में भारत को 10 विकेट से मात दी। भारत ने 169 रन का लक्ष्य रखा, जिसे इंग्लैंड ने 16 ओवर में ही आसानी से हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स और कप्तान जोस बटलर ने इंग्लैंड के लिए दमदार बल्लेबाजी के लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों ने अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाई, जिसके बाद भारतीय टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी।